शहर के क्या हालात है, आइए जानते हैं अदनान गोरी की इस रिपोर्ट में। जी अदनान गोरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कराची इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके सरजन टाउन के अंदर। अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर SHO गुलाम हुसैन पीरजादा साहब की बेहतरीन कार्रवाई जारी है। एक बात आपको हम बताते चलें, सरजानी के अंदर ये 96 रकबे के ऊपर थाना जो है मौजूद है। इसके अंदर नफरी मामला सारी चीज़ें हैं, लेकिन जराइम पे काबू पाने की कोशिश जो है पुलिस की पूरे सिंध में भी जारी है, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके में भी जारी है। अफसरान वाले के हिदायत आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, और अभी मजीद क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं हम जानते हैं SHO साहब की ज़बानी। इस हवाले से बताएं, जो चौकी इंचार्ज हैं ज़्यादातर, ठीक है, उनकी कारकर्दगी अफसरान वाले का पे कैसी हैं? हाँ जी, हमारे पास 3 चौकियाँ हैं। वो हमारी 3 बीटें हैं, बीट 1, बीट 2, बीट 3। तो हमने उनको 3 बीटों में डिवाइड किया हुआ है, उसका एक इंचार्ज देखा हुआ है। उनमें जो डिप्लॉयमेंट हम नफरी बीट में करते हैं, बीट 1 में जो डिप्लॉयमेंट नफरी करते हैं, उसको हम बीट 1 का जो इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, उसको हमने उस नफरी पे मॉनिटर करने के लिए रखा है कि आप इस नफरी से काम लें, आप इस नफरी को मॉनिटर करें और आप इन नफरी को सुपरवाइज करें। तो इसी तरीके से बीट 1, बीट 2, बीट 3, वो 3 बीटें हैं हमारी, और वो 3 चौकियाँ हैं। जो बीट इंचार्ज हैं वो उनको संभालते हैं और उस नफरी को अपने हिसाब से मूव भी करते हैं और नज़र भी रखते हैं, चेक भी करते हैं। तो माशाल्लाह तीनों हमारे जो बीट इंचार्ज हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और क्राइम में काफ़ी कमी आई है। मज़ीद भी हमारी कोशिश है और उनको वक्तन फ़वक्तन जो अफसरान बाला से हिदायत आती हैं वो देते रहते हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगी। कार्रवाइयाँ तो डे बाय डे जारी रहती हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे क्रिमिनल्स जो है ना, क्योंकि उसके रिहाइश के कच्ची आबादियाँ हैं और मलाफाती इलाके के हिसाब से है, तो यहाँ क्रिमिनल्स के रिहाइश गाहें हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे क्राइम भी होता है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं या मज़ीद कोई वारदातें होती हैं, तो उस पर हमारा दिन ब दिन कार्रवाई जारी रहती है, जो आपने मुख्तलिफ बार चेक की हैं और लगाई हैं। अभी हमने रिसेंटली एक गैंग पकड़ा था, जो आपने डिस्क्लोज़ किया था, जो वहाँ से कोरंगी और लांडी में जो बहुत सारी हाईएस्ट जो ना डकैतियों वारदातों में मुलविस थे, जिनमें पुलिस अफसरान के कातिल और जिन्होंने शहीद किए थे पुलिस अफसरान, वो गिरफ्तार किए हैं। और इसी तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल, हाउस रॉबर्स, अभी हमने रिसेंटली एक हाउस रॉबर गैंग गिरफ्तार किया, जो रिक्शा गैंग था, वो आपने कवर किया है। और इसी तरीके से पंचायत फरोशों के ख़िलाफ़ और मज़ीद क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जैसे जैसे हमारे पास कार्रवाइयाँ होती हैं हम आपको आगाह करते रहते हैं। सर मुझे एक बात और ये बताइएगा, आप माह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है, अभी नफरी की क्या पोजीशन है? क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है। अभी भी हमने देखा था, हम थाने आए थे, एक बंदा अपने मोबाइल की रिसीविंग कराने आया था, उसका मोबाइल 5 ईस्ट सेक्टर से चला गया। तो जिसका जाता है उसको तकलीफ हुई भी होती है, लेकिन जब वो थाने आ जाता है तो उसमें मुतमईन हो जाता है, हाँ जी मेरी चीज़ रिसीव हो गई है। तो आगे की क्या आपके नाकाबंदी है और क्या आप स्ट्रीट क्राइम के हवाले से लगाएंगे? अफसरान वाले की क्या आपके पास हिदायत है, वो थोड़ा बताएं हमको। हाँ, जैसा कि हमारा जो नफरी है हमारी डिप्लॉय होती थी, जैसे अभी तराबियाँ चल रही थी, जो अब 10वां अशरा पहला अशरा गुजरा है, तो अभी तराबियाँ काफ़ी जगहों पे ख़त्म हो रही हैं। तो वो हमारी डिप्लॉयमेंट अभी रोडों पे आ जाएगी, और उसके लिए हमने ईद का वजह से जो नफरी की डिप्लॉयमेंट है उन जगहों पे की है जहाँ पे रश वाली जगह होती हैं, जहाँ मार्केटें हैं, दुकानें हैं या लोगों का आमदरफ ज़्यादा है, वहाँ पे हमने की है। क्राइम का रेशो है, ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है माशाल्लाह। इस वक्त जो पिछला हफ्ता हमारा गुजरा है, क्राइम रेट काफ़ी हमारा कम रहा है और मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि कम कर सकें। बाकी ज़ाहिर है अब ईद के सीज़न में कुछ वारदातों का रेशो बढ़ता है, क्योंकि डाकू भी एक्टिव हो जाते हैं इन दिनों में, और हमारी भी कोशिश होती है, ये तो हमारा और डाकुओं का चलता रहता है। तो कभी वो लूट के जाते हैं, कभी हम गिरा देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, तो ये चलता रहता है। तो हमारी हर मुमकिन कोशिश जारी है कि हम अपने आवाम को रिलीफ दें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं रिलीफ दें। नाज़रीन, आपको एक अहम बात बताएं कि बंदे की अपनी ज़हानत होती है, जो बचपन से जिसको शौक़ होता है अफसर बनने का, आवाम की खिदमत करने का, वो हमारे SHO साहब की मिसालें जितनी दी जाएँ कम नहीं है अफसरान वाले के आधार पर। एक माशाल्लाह जो SSP ऑफिस में जाके लोग अपना वक्त बर्बाद करते थे, मुजरिमान को देखते थे, CRO रिकॉर्ड चेक करते थे, SHO साहब ने बेहतरीन ये बनाया है रजिस्टर्ड, जिसमें आवाम को क्या फ़ायदे होंगे हम आपको हमारे साइड पे कैमरे की स्क्रीन आपको दिखा रही है कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या मामला हैं, हम ये इनकी ज़बानी में आपको बताते हैं। सर क्या बनाया आपने थोड़ा? हाँ जी अदनान भाई, मैं जब से यहाँ आया हूँ और मैंने जो क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए हैं, मैंने उनकी एक फ़ोटो एल्बम बनाई है।
ये फ़ोटो एल्बम बनाने का मेन मकसद ये है कि ये मुल्ज़मान हमने गिरफ़्तार किए, जेल भेजे, लेकिन ये जेल से जैसे वापस आएंगे तो ये फिर क्राइम करेंगे। तो इसके लिए हमने इस सहूलत के लिए ये बनाया है कि ये हमने एल्बम बना दिए। अब हमारे पास जो मुल्ज़मान आते हैं, जैसे हमारे पास पुरानी वारदातें हुई हैं, अभी एक बंदे को 15 दिन हुए जेल गया है, लेकिन महीना पहले का कोई बंदा आता है कि मुझसे डकैती हुई थी, उसको जब हम ये एल्बम दिखाते हैं तो वो इस एल्बम में से अगर कोई किसी मुल्ज़िम को शनाख्त करता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, फिर हम उस मुल्ज़िम को ढूंढ के उस केस में डालते हैं या उस केस में हम उसको इंटरोगेट करते हैं। अभी जैसा कि मेरे देखते देखते ये मुझे तस्वीर दिखी है, जी ठीक है। अभी इसके पूरा लिखा हुआ नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बताएं, FIR नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, कौन सी दफ़ा लगी है वो लिखी हुई है। ये सरजानी, इसका क्या नाम है सर, ये जो बंदा है? इसका नाम ये सरजानी, ये फरहान है, फरहान चीकू। सर हमने सुना है कि ये भी काफ़ी हमने देखा है मंशात का काम करते हैं और अभी गिरफ्तार है हमारे ये अभी हमने रिसेंटली ये देखे ना, इस FIR में हमने इसको अभी रिसेंटली 12/35/2024 में, यानी कि 12/35 हमारी 1500 FIR हुई है, यानी कि नवंबर दिसंबर में ये बंद हुआ है। अब वो उसका रिकॉर्ड मजीद चेक किया जाएगा कि भाई ये वापस आया या नहीं आया। अगर आएगा और काम छोड़ देता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर दोबारा काम करेगा तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। या अगर ये बंदा किसी से वारदात करेगा, अगर वापस आ गया और किसी से वारदात करेगा या कोई शनाख्त करता है तो हमें इसको लेना आसान हो जाएगा। हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, हम इसकी डिटेल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बंद हुआ है तो इसका NIC हमें मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, रिहाइश मिल जाएगी, ज़मानत किसने कराई थी, बेल किसने इसकी दी थी, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल। ये देखें, ये खवातीन भी हमारे पास, ये भी मंशात फरोश हमारे पास गिरफ्तार हुई है, इनको भी हमने बंद किया है। ये तमाम जितने भी इसमें फ़ोटोज़ हैं, तकरीबन 150-200 फ़ोटोज़ हैं, ये तमाम मेरे पीरियड की हैं, 5 महीने की। आपने कितनी कार्रवाई की है अभी तक अपने पीरियड में? सर 200 से 250 बंदे बंद कर चुका हूँ। 200 से 250 मंशात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल्स, हाउस रॉबर्स, टोटल। आपने बेहतरीन काम किया है, एक तो आने वाले वक्त के लिए भी और आवाम की उसके लिए। अभी भी काफ़ी जगह खाली है जी, यानी कि वो भी भरे हैं। जैसे जैसे क्रिमिनल्स आते जाएंगे तो इसमें फिट होते जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने जाना, ये बहुत एक नायाब काम है जो हमने देखा फर्स्ट टाइम, तो लिहाजा हमारा यही कहना है, अक़वाम बाले की हिदायत पे ऐसे अफसर आते हैं और आवाम को फ़ायदे देते हैं तो लोगों की दुआएं भी वो लेते हैं। लेकिन जराइम पेशा अफराद ये पकड़ के दिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इससे पहले ज़मानतों पर इस पर बाहर आते हैं, वो अपना काम करना पेशे को नहीं छोड़ते। लेकिन पुलिस का मिशन जारी रहेगा। मज़ीद हम आपको एक बात और बताते चलेंगे कि सरजानी थाना इस टाइम पे अपना बमा टीम के साथ बेहतरीन कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं जो किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं, उनसे आपको बताते हैं कि कुछ नाम नेहाद हमारे साफ़ी हजरात हैं जो पुलिस के पीछे लग जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर उनकी चीज़ें चला देते हैं। हम इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर हमें ये बताएं कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आजकल हर किसी के पास प्रेस कार्ड है, ठीक है, वो अपने आप को साफ़ी जाहिर करता है। पुलिस, आपको पता है, पुलिस तो नहीं पहचान पाती वो मुजरिमों को देखे या सहाफ़त को देखे, क्योंकि सहाफ़त एक अजीम पेशा है, पाकिस्तान का चौथा सतून है। इस हवाले से बताएं क्या पैगाम देंगे आप? लेकिन सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और आपने एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आपने बात करी। हमारे यहाँ इस वक्त सहाफ़त को एक मजाक बना दिया गया है। सहाफ़त बेसिकली हमारा एक सतून है, मुल्क पाकिस्तान का एक सतून है, एक मजबूत तरीन सतून है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि हर दूसरा आदमी सहाफ़ी बना हुआ है, वजह व्हाट्सअप, और ये सहाफ़ी करके आ रहे हैं। इनको बेसिकली सहाफ़त की स्वाद का भी नहीं पता। अगर देखा जाए तो सहाफ़त के बारे में कहा जाता है कि ये लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला हुआ है, सहाफ़त से निकला हुआ, और बाकायदा ये पैगम्बरों को हम कह सकते हैं काम है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसको मजाक बना लिया गया। हर दूसरा आदमी जिसने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया और अपने आप को सहाफ़ी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता है। और ये करते क्या है कि अमूमन थाने आ गए, किसी ठेले वाले के पास चले गए, किसी फ्रूट वाले के पास चले गए, किसी दुकानदार के पास चले गए और वहाँ जाकर अपने सहाफ़त का कार्ड शो करा, पुलिस को प्रेशर में लेने की कोशिश करी। अगर पुलिस अफसर ने उसकी जायज़ या नाजायज़ बात नहीं मानी तो उसको उन्होंने अपने ग्रुप्स के अंदर बदनाम करना शुरू कर दिया। ये सहाफ़त नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है, और बेसिकली ऐसे लोगों को सहाफ़ी कहा भी नहीं जाता। हमारे यहाँ सहाफ़त के अंदर बाकायदा एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, बाकायदा सहाफ़त पढ़ाई जाती है। मास कम्युनिकेशन करने के बाद जब इंसान जर्नलिस्ट बनता है तो उसको पता होता है कि सहाफ़त क्या है। जी, एक मुझे बताइएगा, आप इस टाइम पे रात के 2:30 बजने वाले हैं, जी। आप थाने में मौजूद हैं,
पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बताएं। हमने जो अभी तक ज़राए से मालूम किया, हमने जो नाज़रीन आपको बताएंगे, चौकियों पे भी हम गए हैं, आवाम से हमने देखा कि वो SHO सरजानी और अफसरान बाला से मुतमईन है कि उन्होंने ऐसे अफसर सेलेक्ट करके वेस्ट को दिए हैं। इस हवाले से बताएं, क्या कहेंगे आप? SHO सरजानी के हवाले से सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, जैसा आपने अभी मुझे टाइम बताया, रात के 2:30 बज रहे हैं और रात के 2:30 बजे हमारे गुलाम हुसैन पीरजादा साहब इस वक्त वर्दी में बैठे हुए हैं और अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा मेहनत और जानफशानी और क्या हो सकती है? ये फर्ज की खातिर बैठे हुए रात के 2:30 बजे, जबकि आम आवाम सुकून से सो रही है। उसकी वजह क्या है? ये अपनी सीट पर इस वक्त बैठे हुए हैं। रही बात सरजानी की, देखिए सरजानी बहुत बड़ा एरिया है। जितना बड़ा एरिया है उस हवाले से ना तो यहाँ पर इतनी मोबाइल्स हैं, ना यहाँ पर इतनी बाइक्स वाले हैं, ना यहाँ पर इतनी नफरी है कि पूरे इलाके को कवर कर पाए। लेकिन फिर भी अगर ये 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा ऊपर का काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने एक बात और देखी, लोग 1-5 कर देते हैं। ठीक है, आजी साहब की मेथड एक सेल बना हुआ है, सबको पता है कि 1-5 मददगार 1-5 करते हैं, मोबाइलें मौसर नहीं होती और वो वक्त पे नहीं पहुंचती। उसका दार मदार भी लोग क्या कहते हैं कि ये मामला हुए हुए पुलिस नहीं पहुंची। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? 1-5 का तो सिस्टम ही अलग है। SSU वाले बिल्कुल 1-5 का पूरा डिपार्टमेंट अलग है, उसका थाने से ताल्लुक नहीं है। 1-5 की मोबाइल बिल्कुल 1-5 जो है थाने को दी गई हुई है और उसके अंदर हर थाने में एक मोबाइल मौजूद है और उसका सिस्टम थाने से कंसल्ट नहीं है। उनका काम ये होता है कि वो फौरी तौर पर पहुंचे। एज अ कोई हार्डली उनके पास जो टाइम भी होता है, मेरे ख्याल में 2 से कोई 12-14 मिनट का टाइम होता है और उस टाइम को कवर करके वो उन्होंने जो भी कंप्लेन होती है वो थाने को ला के देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सईद रोज़ी साहब की जानिब ज़बानी जाना और SHO साहब की ज़बानी जाना, मज़ीद हम आपको वक्तन वक्तन कराची के अंदर जहाँ जहाँ क्राइम पे काबू पाया जा रहा है हम आपको दिखाते रहेंगे। मज़ीद हम आपको दिखाएंगे कि सरजानी टाउन के अंदर जो है स्ट्रीट क्राइम के हवाले, जैसे कि साहब ने कहा कि हमारी स्ट्रीट क्राइम के नाके भी लगेंगे मामला जो कि रमज़ान की वजह से, वो भी हम आपको वक्तन दिखाएंगे। तो लिहाजा हम अपने IG साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे थाने के अंदर कुछ मोबाइल के भी इशू हैं, दीगर पूरे कराची के अंदर उनको भी दूर किया जाए। हम वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार साहब से भी कहेंगे इस चीज़ को फोकस किया सजाए और बताया जाए कि इनको फॉर्सिटियाँ दिए जाएँ, कानून में ऐसी चीज़ जाए इनको भी फंड जारी किया जाए जो उनके मुतालबात हैं, जो आप सबको पता है। कैमरामैन टीम के साथ अदनान गोरी, K6 सिटी न्यूज़, कराची।